वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे नए व्लॉग में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं करंटली कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों आज अभी मैं अपना पावर बिल्डिंग वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमने बॉडी बिल्डिंग सुना है, पावर लिफ्टिंग सुना है, ये पावर बिल्डिंग क्या होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, पावर बिल्डिंग एक ऐसा वर्कआउट प्लान होता है जिसमें आप मसल मास भी गेन कर सकते हैं और साथ में स्ट्रेंथ भी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब सवाल उठता है कि मैंने ये पावर बिल्डिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट प्लान क्यों चूज़ किया। तो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैंने पहले वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तो मैं एक एक्टोमॉर्फ था। अब एक्टोमॉर्फ क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फ एक ऐसी बॉडी टाइप होती है जिसे वेट गेन करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही दो और बॉडी टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एंडोमॉर्फ, दूसरी को हम कहते हैं मीज़ोमॉर्फ। चलिए मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करता हूँ। जो तो ये एक्टोमॉर्फ होते हैं, जैसे कि मैं था, तो उनके लिए वो बॉडी मसल मास गेन करना इतना आसान नहीं होता। वो चाहे जितना भी खा ले, पर उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है कि हम मसल मास कैसे गेन करें। और जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो होते हैं जैसे मोटे तकड़े ताज़े लड़के नहीं कहते हम, फैट। उनके लिए जैसे एक्टोमॉर्फ के लिए मास गेन करना प्रॉब्लम होती है, वैसे ही एंडोमॉर्फ के लिए फ़ैट लूज़ करना प्रॉब्लम होती है। तीसरी बॉडी टाइप होती है मीज़ोमॉर्फ, जो कि एक परफेक्ट फिज़ीक होती है। उसके लिए ना मसल गेन करना कोई बड़ी बात होती है, ना फ़ैट लॉस करना। वो सबकी एक मानिए आइडियल बॉडी टाइप मानी जाती है बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपनी बॉडी टाइप घर पे ही पता लगा सकते हैं। ये देखिए, आपने अपनी कलाई लेनी है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की, और उसके ऑपोजिट हाथ का आपने कलाई को ऐसे मतलब कि नापना है, ऐसे कलाई को नापना है। अब क्या होगा, अगर तो आपकी कलाई की मेजरमेंट ऐसे आ रही है, आपका थंब जो है मिडिल फिंगर को ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब है कि आप एक एक्टोमॉर्फ है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इसकी मेजरमेंट ऐसे आ रही है, मतलब कि बस फिंगर्स आपकी बेयरली टच हो रही हैं, इसका मतलब है कि आप मीज़ोमॉर्फ्स हैं। तीसरी कंडीशन, अगर आपका ऐसे मेजर हो रहा है, टच भी नहीं हो पा रही फिंगर, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी की टाइप की अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट कैसे करना चाहिए। जो तो ये एक्टोमॉर्फ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्किनी होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इन्हें खाया पिया जल्दी नहीं लगता और कैलोरीज इनकी जल्दी बर्न हो जाती हैं। तो इनके लिए स्ट्रेंथ वर्कआउट एक परफेक्ट वर्कआउट होगा। स्ट्रेंथ वर्कआउट क्यों परफेक्ट वर्कआउट होगा? क्योंकि स्ट्रेंथ वर्कआउट में आप वेट ज़्यादा उठाएंगे तो आप रेस्ट ज़्यादा लेंगे, वेट ज़्यादा उठाएंगे मतलब आप रेप भी कम निकालेंगे। जैसे 5x5 वर्कआउट टेक्निक है, जिसमें हम 5 सेट में 5-5 रेप्स लगाते हैं। ऐसे आप मतलब कि वर्कआउट का वॉल्यूम आपका कम होगा और आपका जो कैलोरीज बर्न होगी वो भी कम होगी। इसके लिए एक्टोमॉर्फ की कैलोरीज बच जाती हैं और ये वर्कआउट प्लान उसे सूट करता है। दूसरे नंबर पर अगर आप एंडोमॉर्फ हैं, तब आप एक हाई वॉल्यूम वाला 15 से 20 रेपिटेशंस हर एक वर्कआउट की ज़रूर लगाएं। क्यों? क्योंकि आपके लिए फ़ैट लॉस करना दिक्कत बन रही है, और जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी, जो कि फ़ैट लॉस करने में आपकी हेल्प करेंगी। और तीसरी बॉडी टाइप जो कि मीज़ोमॉर्फ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले एक एक्टोमॉर्फ था। जब मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट प्लान फॉलो किया, 3 मंथ मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट प्लान फॉलो किया, 5x5 का वर्कआउट लगाया, उसके बाद तब जाके मैं कहीं मेज़ोमॉर्फ वाली कैटेगरी में आ पाया हूँ। और अब क्योंकि मैं मेज़ोमॉर्फ बन चुका हूँ, इसलिए मैं पावर बिल्डिंग वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसमें स्ट्रेंथ वाली भी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, और जो आइसोलेशन वर्कआउट्स होते हैं, एक मसल ग्रुप को ही, पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ही टारगेट करते हैं, वो भी फॉलो कर रहा हूँ। और आप आज मेरा फुल वीक वर्कआउट रूटीन भी जानेंगे, जो कि मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा फुल वीक वर्कआउट रूटीन। अब इसमें आप जो पहले मेरी एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं, जैसे मंडे को डेड लिफ्ट लिखा है, वेडनेसडे को बेंच लिखा है, उसके बाद सैटरडे को स्क्वाट्स लिखे हैं। इसका मतलब है कि मैं जब वर्कआउट लगाना शुरू करता हूँ तो मैं वार्म अप करने के बाद सबसे पहली चीज़ कंपाउंड लिफ्ट को फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरा टेस्ट बूस्ट हो रहा है। ठीक है,
अब इससे आगे जब मैं स्ट्रेंथ वर्कआउट का फॉलो कर लेता हूँ, एक कंपाउंड लिफ्ट लगा लेता हूँ, इसके 5 सेट्स लगाता हूँ और 5 ही रेप्स निकालता हूँ, यानी कि टोटल मेरी स्ट्रेंथ का वर्कआउट 25 रेपिटेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप जो भी ट्रेन कर रहा हूँ उसकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस की तरफ जाऊँगा। जैसे कि मैंने अपने चार्ट में लिखा हुआ है, अगर मैं बेंच लगा रहा हूँ, चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो पहले मैं बेंच प्रेस लगाऊंगा, उसके बाद मैं डंबल फ्लाइज लगाऊंगा, जो कि एक आइसोलेशन मूवमेंट है। अब इस वर्कआउट को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, मैं तो कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, जब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे बैक ट्रेन कर रहा हूँ, डेड लिफ्ट वाला दिन है मेरा, मैं पहले डेड लिफ्ट लगाऊँ, वार्म अप करूँगा, उसके बाद जब मैं पहला सेट डेड लिफ्ट का लगाऊंगा, उसके साथ मैं सुपर सेट लैट पुल डाउन करूँगा। इससे क्या होता है, मुझे रेस्ट भी मिल जाता है तो प्रॉपर, और डेड लिफ्ट से रिपेयर होने के लिए, और मेरा सुपर सेट भी हो जाता है, जिससे लैट मसल थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट टेंशन रह रही है, क्योंकि डेड लिफ्ट के बाद मैं फिर बिना रेस्ट के लैट पुल डाउन की तरफ चला गया, ठीक है। और या आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने डेड लिफ्ट शुरू की, उसके प्रॉपर 5 सेट्स लगा लिए, उसके बाद आप आइसोलेशन की तरफ चले गए। पहले डेड लिफ्ट के 5 सेट, हर एक सेट में 5 रेप्स, डेड लिफ्ट ख़त्म हुई, उसके बाद आप लैट पुल डाउन पे चले गए। पर मेरा जो पसंदीदा प्रोसीजर है वो मैं पहला वाला ही करता हूँ। डेड लिफ्ट का एक सेट लगाया, फिर लैट पुल डाउन। बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो मैं बेंच का एक सेट लगाऊंगा हैवी, और उसके बाद डंबल रो से उसमें सुपर सेट कर दूँगा। तो गाइस इस तरह मेरा एक इस पर्टिकुलर टाइम पे एक पावर बिल्डिंग वर्कआउट रूटीन चल रहा है। और आप अपनी पहले तो बॉडी टाइप को समझिए कि आप एंडोमॉर्फ हैं, मीज़ोमॉर्फ हैं या एक्टोमॉर्फ हैं। उसके बाद अपनी डाइट की तरफ ध्यान दीजिए और वर्कआउट चूज़ कीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आप इस तरह अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, जो कि एक वर्कआउट वीडियो होगा। थैंक यू।